मिस्टर राज, सोच लो, अगर हम लोग आपके साथ नहीं होंगे तो आपका ध्यान कौन रखेगा? आपको कौन बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत? ट्रू। देखो, वो तुम्हें पागल साबित करना चाहती है मिस्टर राज, लेकिन हम सब जानते हैं तुम एकदम ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राज, ये सिर्फ आपका ट्रॉमा कम करने के लिए। जब ये खत्म हो जाएगा तब हम दोनों एक नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। देखो, मेरी भूमि मुझसे कितना प्यार करती है। अगर ये डायरी लिखने में मेरी भलाई है, मेरी हेल्प होगी, तो बुराई क्या है? उससे हमारी आगे की जिंदगी संवर जाएगी। मैं पूछता हूं, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? निकलो अभी क्या भी। मैं अपने अतीत के बारे में सोचना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे अतीत में सिर्फ नफरत और दर्द है। नफरत मेरे दादाजी के लिए, दादाजी की नफरत मेरे लिए, अर्जुन के लिए, अर्जुन आई मीन राजू, राजू के लिए। मन तो करता है कि इस राजू का गलाई घोट दूं, मौत के घाट उतार दूं, ताकि हमेशा हमेशा के लिए उसका किस्सा ही खत्म हो जाए। जिस दिन भूमिका और उसके घर वालों को पता चलेगा कि राजू को कुएं में धक्का देने वाला इंसान और कोई नहीं, मैं ही हूं। तू और भूमिका मेरे बारे में क्या सोचेगी? अरे वाह, क्या बात है, आप तो बड़े गुड बॉय हैं। डायरी लिखना शुरू भी हो गए। ये लीजिए, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अच्छा चलिए दिखाइए क्या लिखा है आपने। मैं भी तो देखूं, ऐसी कौन सी बात है जो मेरे हस्बैंड को इतना परेशान करती है। निया, चलो बेटा। राधिका, वीर के आने तक हमें रुक जाना चाहिए। हाँ राधिका, वीर के पीछे इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ तुम दोनों के नाम ही नहीं बल्कि तुम दोनों के भाग्य भी एक साथ जुड़ चुके हैं, और ये फैसला भी तुम दोनों का होना चाहिए। फैसला हो चुका है पापा। मैं निया को किसी वेलफेयर वाले या फिर इन लोगों के साथ नहीं जाने दूंगी। निया मेरे साथ रहेगी, जिसके लिए मुझे इस घर से जाना होगा, और मैं तैयार हूं। राधिका, तुम चाहे जितने सपने देख लो ना मेरी निया को अपने साथ लेकर जाने के, इतना याद रखना कि निया सिर्फ मेरे साथ जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है ईशा। और तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, निया को मुझसे छीन नहीं सकती। और अगर ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी शादी की वजह से हुई है या हमारे इस घर में रहने की वजह से, तो हम दोनों ये घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। पर एक दूसरे का साथ नहीं। निया मेरे साथ रहेगी, और इसके लिए मुझे तुमसे कोर्ट में भी लड़ना पड़े ना, तो अब मैं लड़ूंगी।
और ये साबित करके रहूंगी कि निया तुम जैसे लोगों के पास वापस नहीं जानी चाहिए। और इस बार मैं अपनी बेटी को लीगली अडॉप्ट भी करूंगी। निया बेटा, डोंट वरी, आपको कहीं किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, ओके? माँ, पापा, चलिए। चलो। रहने दो। मम्मा, मेरे पापा कहाँ है? मम्मा बोलो ना, कहाँ है मेरे पापा? मम्मा, मेरे पापा को बुलाओ ना। आखिर हो ही गए हम कामयाब। वाओ दादी जी, क्या बात है, मान गई आपको। काहे ना मानोगी, हमने वीर को बच्ची को घर में लाने की इजाजत दी ही इसलिए थी क्योंकि हम अच्छे से जानते थे कि उस राधिका को इस घर से निकालने की चाल में वो बच्ची हमारा सबसे बड़ा मोहरा बनेगी। देखा का नतीजा हुआ उसका, और फिर उसके बाद हमने किया उस सालिनी महात्रे को फोन। नमस्ते नर्मदा जी, कैसे याद किया? अरे हमारी छोड़ो, नहीं बताओ, याद है ना तुम्हें जिस कुर्सी पे बैठी हो वो हमारी वजह से है। अरे मैम, कैसे भूल सकती हूँ मैं? भूलना भी मत। जो हम कह रहे हैं ना, जरा से ध्यान से सुन लो, समझी ना? और फिर उसके बाद सोचो किसे फोन लगाया। ईसा को। माही बता रही थी कि तुम अपनी भतीजी को घर वापस लाना चाहती हो। हाँ, चाहते तो। तो ठीक है, फिर हम जो कह रहे हैं ना वो करो। डन, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। आखिर में हमने समझाया नलिनी को।